वाईफाई पासवर्ड A1B2C3D4E5F6। एक नए सपने, नए रिश्तों और नई जिंदगी की शुरुआत के साथ में एक लड़की अपने नए घर में कदम रखती है। नए कपड़े, नए चेहरे और नई उम्मीदें। लेकिन क्या होता है जब ये नया घर एक पिंजरा बन जाता है? कैसा बना? नमक कम है। कोई मार नहीं रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन हर दिन डरावनी कहानी लिखी जा रही है। हाल ही में आई एक मूवी मिसेस एक ऐसी कहानी है जो कि हर घर के अंधेरों को बेनकाब करती है। शादी एक सपना होता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन रीचा के लिए ये सपना एक कब्रिस्तान बन गया जिसमें उसकी खुद की पहचान, उसके अरमान सभी जिंदा दफन कर दिए गए। ये एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसमें खून तो नहीं बहा, लेकिन एक औरत की रूह हर दिन मर रही है। मैं डांसर हूँ। हॉबी को जॉब कौन बनाता है? मेरा खुद का डांस ट्रूप भी। रीचा की शादी एक इज्जतदार और शरीफ घर में हुई। उसका पति डॉक्टर दिवाकर कुमार एक गायनेकोलॉजिस्ट था और उसका ससुर अश्विन कुमार एक इज्जतदार आदमी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस घर के अंदर एक कैद खाना बसा हुआ था, एक ऐसी जगह जिसमें औरत की जिंदगी सिर्फ एक चूल्हे तक ही सीमित थी। शादी के सिर्फ कुछ ही दिन के बाद में रीचा ने महसूस किया कि ये घर सिर्फ दीवारों का बना नहीं है, ये एक ऐसा पिंजरा था जिसमें सिर्फ एक ही चीज की जगह थी, एक अच्छी बीवी की। अब आप हमारी बेटी हो। रोटी गर्म ही चाहिए, चटनी भी सिलबट्टे पे होनी चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर के नहीं। कपड़े हाथ से धुले होना चाहिए, मशीन से नहीं। हर दिन नए नए नियम बनते जाते, नए नए बंधन तोड़े जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दिवाकर या अश्विन ने कभी भी चिल्लाकर या हाथ उठाकर कुछ नहीं कहा। उनका शराफत का चेहरा इतना ज्यादा गहरा था कि वो सिर्फ ऐसी औरतें घर को बिखेरने वाली होती है, सिर्फ ये कहकर रीचा को तोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हॉरर ये था कि रीचा ने खुद को भी समझाने की कोशिश की, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद एक अच्छी बीवी बनने के लिए ये सब करना जरूरी होता है। ये एक बिना खून का खूनी खेल था जो कि हर रोज खेला जा रहा था। शादी की दीवारों में कैद एक औरत रीचा सपने देखती थी, लेकिन सच्चाई काफी अलग थी। उसका सपना एक डांस टीचर बनने का था, लेकिन ये सपना उसके घर के लिए एक मजाक था। उसके सास ने भी एक जमाने में पीएचडी की हुई थी, लेकिन घर और बच्चों के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। ये एक ऐसी कहानी थी जो कि हर घर में लिखी जा रही थी और रीचा इसका नया किरदार बनी। शाम को जब सभी लोग खाना खा लेते थे तभी रीचा को बैठने की इजाजत थी। उसके हाथ जल जाया करते थे, लेकिन कभी किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि क्या उससे दर्द भी हो रहा है। ये एक हॉरर स्टोरी थी जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही थी। एक ऐसी शादी जो सिर्फ रिश्ता नहीं, एक घुटन थी। एक दिन जब रीचा ने कहा कि मुझे भी काम करना है, तब उसका पति सिर्फ हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे हमने ये सब थोड़ी कहा था जब तुमने शादी की थी। सिर्फ एक छोटी सी लाइन, कोई चीख नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन ये शब्द इतना ज्यादा गहरे और तीखे थे जैसे किसी ने एक चाकू से उसके सपनों का गला घोट दिया हो।